हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर 1 है सौर मंडल से पृथ्वी। तो ये बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ में जो लोग सीटेट वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं पेपर 1 और 2 का, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रह और तारे में अंतर। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारे के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। दूसरा, ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है और सामान्य रूप ये तारा और के बारे में है कि तारा सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये दो अंतर ग्रह और तारे में हम लोग देखे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य जो है वो 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम लोग सौर परिवार कहते हैं। इसे हम लोग सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है और ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, ग्रह जो है अपनी निश्चित कक्षा में किस चीज़ का, सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते रहते हैं। इसकी बात पूछ रहा है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार सबसे पहले होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और सबसे लास्ट में नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जो है जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। तो यही सब कारण है कि मतलब जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जो जल हमें पृथ्वी पे ही मिलती है। फिर ऑक्सीजन भी, जिसको हम लोग जीवनदायी ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, ओजोन परत, ये सब पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो इसलिए मतलब ऐसा जो अनुकूल हम लोगों के रहने के लिए परिस्थितियाँ चाहिए वो केवल पृथ्वी पर ही संभवतः पाई जाती है, इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। कितने दिन में? 27 दिन में। यह अपनी धुरी पर यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में इतना ही समय लेता है। ठीक है, चंद्रमा लगभग कितने दिनों में? 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और यह अपनी धुरी पर भी पूरे चक्कर इतने ही समय में लगाता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में एक ही जैसा समय लेता है, मतलब समान समय लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रह्मांड क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्सा है। ठीक है, करोड़ों तारे जो है, बादल, गैस, यह सब एक प्रणाली आकाशगंगा है और इसलिए इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है वो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और हम लोग मतलब ब्रह्मांड की विशालता कितनी है इसका कल्पना करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत कठिन है। और हम सभी जो हैं, जितने भी लोग, हम लोग भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका आंसर। बृहस्पति, शनि और शुक्र, इसमें से कौन सा आंसर होगा? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट,
सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का तीसरा नज़दीकी जब हम लोग देखे हैं वो दूरी के अनुसार, तो वहाँ पे पृथ्वी होगा। ठीक है, तीसरा नज़दीकी ग्रह जो है वो पृथ्वी है। इसके बाद है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? इसका आंसर होगा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? चौथा क्वेश्चन जो है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ऑप्शन है क दक्षिण, उत्तर और पूर्व। इसका आंसर होगा उत्तर। ध्रुव तारा से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। फिर है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। यही सब सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। सीटेट के क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। जो लोग एग्ज़ाम देते होइएगा उनको पता होगा, इस तरह के प्रश्न बहुत अधिक उसमें आते हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन, खाली स्थानों को भरे। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं? तारों और तारामंडल का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। सेकंड, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे करीब है। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे करीब है। तो ये सारा आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। पृथ्वी, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में भी था और इसमें भरने वाले में भी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी। तो पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। पांचवा क्वेश्चन, ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। ठीक है, तो जो चैप्टर 1 था हम लोगों का, चैप्टर 1 का नाम क्या था? सौर मंडल से पृथ्वी। तो सौर मंडल से पृथ्वी चैप्टर 1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो चैप्टर आगे इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको भी करेंगे हम लोग। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को भी कर रहे हैं, और साथ साथ इसके साथ साथ हम लोग हिस्ट्री को भी करेंगे, और साइंस वगैरह जितना भी सब्जेक्ट 8 तक की क्लास में आता है तो हम लोग सारे को करेंगे। धीरे धीरे आगे की क्लास में भी बढ़ेंगे। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करिएगा तभी जो लेटेस्ट वीडियो मेरा जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।